नमस्कार भाई। जिसका चार्ट जिसके फंडामेंटल इसको देखिए। यहाँ पे मार्केट कैप 4000 करोड़, करंट प्राइस 2K, इसका हाई 2300 का, 1600 लो, स्टॉक पे ओनली 21.8, आरओई देखिए, केस वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू उसके 1500। ये कौन सी बैंक है? सबसे बड़ी बैंक है अपनी HDFC बैंक के बाद कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर का लीडर है। इसकी क्वालिटी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनिए उसको। ये चार्ट देखिए, चार्ट देखिए, इसकी पी रेशियो देखो। पी इसका मीडियन 26 था, इस समय पी 18 और 22 चल रहा है जब बैंकिंग सेक्टर अपने हाई पे है, और इसका पी 21 ओनली चल रहा है जब ये 2021 में इसका पी 43 था। अभी इसके 21 के प्राइस पे जाते हैं। 2021 का प्राइस देख लीजिए, 2100 था, और इसका भी प्राइस 2100 है। तो इसका पी अभी सस्ता है। कंपेरिजन करेंगे, तीनों बैंक टॉप की है ये। HDFC बैंक के कंपेरिजन में नंबर 2 पे है, नंबर 2 की बैंक है ये। इसके चार्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, ये एक ऐसा चार्ट है, अभी मैंने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया है। प्राइस टू प्राइस फीडबैक पर मत चलिएगा प्राइस के हिसाब से कि प्राइस बहुत कॉस्टली है। इसका देखिए मंथली चार्ट मैंने लगाया। मंथली चार्ट में इसने इस चार्ट ट्रेंड लाइन को कभी ब्रेक नहीं किया है। देखते जाओ, 200 से लेके शुरू हुआ राइड करना, और यहाँ पे ये अभी 24 में अप्रैल में इंडिटी पे डाउन आया, उसके बाद देखिए कंटिन्यू वहाँ पर। ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। डेली चार्ट में देखेंगे, हमको डेली चार्ट में करना क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैंने ये डॉनचेन चैनल में सबसे पहले एक टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ जिसमें हमको मास्टर होना चाहिए। मैंने भी लास्ट बताया था, शायद किसी ने ऑब्जर्व किया नहीं किया पता नहीं, कि हमारा जैसे ये अपर बॉडी को क्रॉस करेगा हम यहाँ बाई करेंगे। मैंने इसका एक बाई का पोस्ट भी डाला था, 80 पर बाई था। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये कहाँ तक गया 23। अभी फिर से ये मूविंग एवरेज, अभी कौन से ब्लू लाइन है मूविंग एवरेज का 44 डेज का। तो हमारा जैसे मूविंग एवरेज 44 का डे हाई होता है, ये हाई पे हमको क्रॉस करना है, कैच कर लेना है। 2124 इसका हाई है, हमको यहाँ कैच करना है। तो मैं कहा था कोटक बैंक, पता कोटक बैंक का डेली का चार्ट ही लगा हुआ है। अभी हमको क्या करना है, सिंपली इसके 44 मूविंग एवरेज के ऊपर बाई कर लेना है। तो 2124 के बाई है यहाँ पर, और इसको कितना टारगेट लेंगे जो हमारा लेटेस्ट रेसिस्टेंस है। अगर इसने ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट तो उसको देना ही है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसको हम डेली के ब्रेकआउट पे नहीं कैलकुलेट करेंगे, वीकली ब्रेकआउट कैलकुलेट करेंगे। इसने जब जब वीकली ब्रेकआउट दिए हैं, उसके बाद इसका रिटर्न देखिए। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन था बैंकिंग सेक्टर का कंसोलिडेशन था, तो ये अगेन डबल टॉप हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे कितना था, 2000 में ब्रेकआउट दिया, 2300 गया था। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, इतने % गया था। तो ये बैंक का एक बहुत इजी पैटर्न है। थोड़ा साइडवेज रहेगा तो थोड़ा ट्रेडिंग में दिक्कत होगी, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बेटर बैंक है। 2 बैंक HDFC बैंक ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, ये कोटक महिंद्रा बैंक, फर्स्ट टाइम आगे इसका रिव्यू करेंगे। थैंक यू।